नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के डलास में रविवार देर रात हुई गोलीबारी, 3 लोगों की मौत तो वहीं 2 लोग घायल हुए। पुलिस मामले में अपराधी की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद करेंगे बंगाल का दौरा। रशीद ने इससे पहले 29 जून को कोलकाता के जादवपुर इलाके में दौरा करते वक्त हमले का शिकार होने का आरोप लगाया था। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 7 सदस्यों की टीम में शामिल थे। राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट के जरिए पीएम पर निशाना साधा है। लिखा, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की आंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है। भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के तहत शोध आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने 5 पोर्टल और 4 प्रकाशन जारी किए। आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा मिलेगा। इटली और ब्रिटेन के दौरे पर थल सेना प्रमुख नरवणे ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की। जनरल नरवणे ने ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अलावा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, रक्षा राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत की है। असम की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का चौंकाने वाला बयान। कहा, अगर अपराधी पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करे तो गोली मार दी जाए। कोई अपराधी पुलिस पर गोलीबारी करता है या हथियार छीनने की कोशिश करता है तो उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में दिखी हलचल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायकों ने खोला मोर्चा। जैसे ही इस बात के संकेत मिले कि चौटाला रिहा होने वाले हैं, हुड्डा ने पहले तो हाईकोर्ट से विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे पर स्टे यानी कि रोक का फैसला करवाने में सफलता पाई। दिल्ली सरकार ने जारी की नई एक्साइज पॉलिसी। रात 3 बजे तक खुलेंगे बार। इसके तहत अब शराब के ठेकों पर ग्राहकों को वॉक इन सुविधा दी जाएगी। बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस मालिक से अब आराम से 1 साल का स्थायी लाइसेंस ले सकेंगे। आप नेता राघव चड्ढा ने भाजपा पर किसान आंदोलन को लेकर बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी मामलों में दिल्ली के सरकारी वकील को हटाकर अपना वकील नियुक्त करना चाहती है। देश में कोरोना संक्रमण का दायरा घट रहा है। बीते 24 घंटे में 34,703 नए मामले, 111 दिन के निचले स्तर पर केस आए। रिकवरी रेट भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर पाबंदियों को सही बताया। सीजेआई बोले, उम्मीद है कि भगवान अगले साल इसकी इजाजत देंगे। ओडिशा सरकार के द्वारा सिर्फ पुरानी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई। कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक वी अब जल्द ही सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होने वाला है। केंद्र के कोविड-19 अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि स्पुतनिक सरकारी वैक्सीन साइटों पर अब जल्द उपलब्ध होगी। एसबीआई रिसर्च का अनुमान, देश में अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, सितंबर में होगा पीक। महामारी की दूसरी लहर की वजह से कर्ज का यह अनुपात चालू वित्त वर्ष में और भी बढ़ सकता है। पारिवारिक कर्ज का स्तर जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से बढ़ रहा है। मध्य रेलवे ने गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मुंबई और कोंकण के बीच चलेगी 72 ट्रेनें। ये स्पेशल ट्रेनें 5 से 22 सितंबर के बीच चलेंगी। हिल स्टेशन पर सैलानियों का जमावड़ा। सोशल मीडिया पर लोग बोले, शांति ढूंढने पर लोग खुद शांत ना हो जाएं। विशेषज्ञों के लगातार तीसरी लहर की चेतावनी देने के बावजूद लोग पहाड़ी राज्यों में बेपरवाह सोशल डिस्टेंसिंग की और साथ ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन पर दूसरे दिन भी ब्रेक लगा। राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में वैक्सीन खत्म हो गई। जिलों में सिर्फ जहां डोज उपलब्ध है वहां वैक्सीनेशन जारी है। जयपुर के कोटपुतली में फ्लाईओवर से नीचे गिरा कंटेनर, फिर उसमें आग लगी। आगे चल रहे ट्रोले के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा घटित हुआ। पटना में अपराधी बेखौफ 12 घंटे के अंदर की 2 लोगों की हत्या। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि मिथिलेश गोप की हत्या जमीन विवाद में की गई। परिवार में पूर्व में भी जमीन विवाद में हत्या हुई थी। पाली के रोहट में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो गाड़ी ने कार को टक्कर मारी। महिला सहित 2 की मौत हो गई। एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में मानवता शर्मसार हुई, नाली में मिले मृत नवजात, सरकारी अस्पताल के पास की घटना है। आज से 2 दिन प्रदेश की सभी 247 मंडियों में हड़ताल है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का निर्णय है। दालों पर स्टॉक सीमा के विरोध में यह हड़ताल की गई। झारखंड में झुंड से बिछड़े हाथी ने आतंक मचाया। संताल परगना में 14 लोगों की जान लेकर पहुंचा हजारीबाग। आतंक को देख अब हजारीबाग के लोग दहशत में हैं। वन विभाग और ग्रामीणों को इसको लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं मरने वालों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर है बीमार अभिनेत्री शकुफ्ता अली। 4 साल से नहीं मिला है कोई काम। उनकी बीमार और बूढ़ी मां भी डायबिटीज, आर्थराइटिस और साथ ही घुटनों की समस्या से जूझ रही है। इलाज के लिए भी पैसों की सख्त आवश्यकता है। टोंक के पीपलो विधायक प्रशांत बैरवा ने सीएचसी पहुंचकर विधायकों से दी गई एम्बुलेंस भेंट की है और साथ ही विधायक प्रभारी डॉक्टर राम अवतार माली को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। 12 की छिपापड़ोद पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं जुआरियों के पास से 7,810 रुपए की राशि बरामद की है। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनें अब पटरी पर लौट रही है। नागौर के डीडवाना में 15 महीने से बंद अहमदाबाद जम्मूतवी एक्सप्रेस और दिल्ली सराय रोहिला जाने वाली ट्रेन का संचालन किया गया। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी की चंपरा रोड स्थित एक बायोडीजल पेट्रोल पंप पर रसद विभाग ने कार्रवाई की। बायोडीजल का सैंपल लेते हुए आगामी आदेशों तक पंप को बंद कर दिया। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में रह रहे कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष गिरधर नामा के घर में कोबरा घुस गया। सूचना पर स्नैक कैचर ने पहुंचकर स्नैक को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। उदापुर के गोगुंदा के मुख्य बाजार की होलसेल किराना की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर दी। चोर दुकान से 1 लाख की नकदी और माल पार कर ले गए। कोटा के धाकड़खेड़ी गांव में सब ग्रिड स्टेशन लगाने की मांग, ग्रामीणों ने जेवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। कुलेरा के तेजाकाबाज गांव में कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह की जयंती मनाई गई। साथ ही इस अवसर पर उनके बेटे कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह चौधरी ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में चल रहे दुष्कर्म के एक मामले में बीते 3 सालों से फरार चल रहे बदमाश को धरियावाद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। कोटा की मंडी में दाल दलहन की स्टॉक सीमा का विरोध जताते हुए सभी तरह का कारोबार बंद कर दिया गया। भामाशाह मंडी भी 2 दिन के लिए बंद की गई। झुंझुनू के नवलगढ़ की 3 पंचायत मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह की तहत नवलगढ़ पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को अनुग्रह राशि के चेक बांटे गए। नागौर के रियाबड़ी के धावला गांव के स्वास्थ्य केंद्र में एक शादीशुदा महिला के 2 गर्भाशय और 2 गर्भाशय ग्रीवा होने की बात सामने आई है। शारीरिक जटिलताओं के चलते चिकित्सकों को महिला के 2 माह के गर्भ को गिराना पड़ा। श्रीगंगानगर की गंग नहर के किनारे रह रहे लोगों को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा। पिछले 50 सालों से यहां ढाणियों में रह रहे लोगों को नहर में कई फीट नीचे उतरकर बाल्टी से पानी भरना पड़ता है। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में सामाजिक संस्था की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र के बुजुर्ग बच्चों और आश्रितों की प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 5वीं बार दिव्यांग कल्याण रथ रवाना किया गया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थानाधिकारी का स्थानांतरण होने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें घोड़ी पर बिठाकर आतिशबाजी करते हुए विदाई दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जमकर नाच गाना भी किया। नागौर के कुचामन सिटी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का पदभार संभाला। डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुल्डक को ये जिम्मेदारी दी गई। प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को ग्रहण लगा हुआ है। पिछले 11 दिनों में मात्र 1 दिन लोगों को वैक्सीन लग पाई। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेशन सेंटर के चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए। अजमेर के भिनाई के अर्जुनपुरा गांव के ग्रामीण पेयजल की किल्लत झेल रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए समाजसेवी दिनेश तिवारी ने आधा दर्जन खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक करवाया।
खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां पर तैश में आए युवक ने पत्थर मारकर एक मोबाइल दुकान को शीशा तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले जाया गया। जांच पड़ताल की जा रही है। सादुलपुर की विधायक कृष्णा पुनिया कागल सरपंच जगदीश डूडी के निवास पर पहुंची, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया। मानसून की बेरुखी से इस बार डीडवाना, कुचामन और लाडनू सहित ग्रामीण अंचल में किसानों के सपने लहलाने से पहले ही जमींदोजद होते हुए नजर आ रहे हैं। कई खेतों में तेज धूप में अंकुरित फसल नष्ट हो रही है। भोपालगढ़ के गारासनी गांव में भारतीय किसान यूनियन तहसील संयोजक महिपाल जाखड़ की अगुवाई में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस दौरान 21 पौधे लगाकर नियमित रूप से पानी पिलाने का संकल्प भी लिया गया। झुंझुनू के कोलसिया के श्री शिव नारायण विद्यालय में सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा विद्यालय परिसर में नियमित श्रमदान कर स्कूल की सूरत बदली जा रही है। कोटा में लगातार तीसरे दिन टीकाकरण अभियान ठप होने के बाद लोगों में निराशा है। वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, इसके लिए चिकित्सा विभाग के पास कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग की 3 टीमें पहुंची। कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किए गए। महात्मा गांधी अस्पताल से डॉक्टर समीर खान के नेतृत्व में ये टीमें लगाई गई। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के सुलई खास गांव में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल भी शुरू की गई। कोटा के पिपलदा विधायक राम नारायण मीणा को मंत्री बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बारां के अंता में हनुमंत खेड़ा में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में अंता पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए 2 व्यक्तियों के सहित एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के बड़ा गांव के पास सिथिल गांव में शहीद मनीराम महिला का 22वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। चूरू के सरदार शहर में मीणा समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय के आगे जमकर प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप है कि बहरोड एसडीएम के साथ विधायक यादव के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अजमेर के पिसांगन के बजरंग मार्केट स्थित गणपति डिस्क सेंटर पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प भेंट कर उन्हें नमन किया गया। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में एक भूखंड के मामले में भैरूलाल बलाई ने एसपी को परिवाद पेश कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ दबंग भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सवाई माधोपुर के बोली के अनाज मंडियों में व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए मंडी को बंद रखा। कार्य 2 दिनों के लिए बंद रखा गया, जिसके चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर 2 दिन तक सभी मंडियां बंद रहेंगी। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के निवास के सामने नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे तिरंगे और हाई मास्क लाइट को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ और सांग सिंह भाटी ने ज्ञापन सौंपा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर स्थानीय निकायों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें झुंझुनू जिले के भी 2 वार्ड शामिल हैं। सिरोही के माउंट आबू में संत महात्माओं के द्वारा उपखंड संरक्षक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। संत महात्माओं की माने तो उनकी मांग है कि उनके आश्रम तक पानी की लाइन डालने की स्वीकृति दी जाए। झुंझुनू में एक तरफ पौधारोपण का अभियान चल रहा है तो वहीं बीड़ में गंदे पानी के कारण हजारों पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। ये पीड़ा लेकर शहर के विभिन्न संगठनों के लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और इस पानी को रोकने की मांग उठाई। बूंदी में बिगड़ी हुई पेयजल व्यवस्था से नाराज भाजपा के कार्यकर्ता सहित भाजपा के पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पानी की मांग को लेकर जमकर विरोध जताया।
उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी की मौजूदगी में राजस्व समिति की बैठक हुई। राजस्व बढ़ाने को लेकर कई प्रस्ताव भी पास किए गए। जयपुर के कालाडेरा थाना पुलिस ने देवपुरा गांव में हुई मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। अजमेर के विजयनगर मसूदा के पूर्व विधायक और अजमेर के जिला प्रमुख सुशील कंवर तीसरी बार राष्ट्रीय खो खो समिति उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। बता दें कि पलाड़ा ने पिछले बार उपाध्यक्ष रहते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाई थी। पाली के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर पर समीक्षा कर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं, तो साथ ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना करने को भी कहा गया। आर्थिक परेशानियों के बीच अब अजमेर में बिजली के बिल लोगों को करंट मार रहे हैं। घरों में दोगुनी से चौगुनी राशि के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। हनुमानगढ़ में पेयजल संकट को लेकर नई खुंजा और मक्कासर के ग्रामीणों ने एक्सीएन कार्यालय का घेराव किया है। भयंकर गर्मी में पेयजल संकट दूर कर राहत पहुंचाने की मांग उठाई। कोटा के सुखेत थाना इलाके में एक किशोरी के मामले में बाल कल्याण समिति को उलझन में डाल दिया गया है। पिता की ओर से पेश किए गए स्कूली दस्तावेज से मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस को पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए गए। भादरा नगरपालिका में कार्यवाहक अध्यक्ष पद के कार्यभार ग्रहण करने को लेकर भारी हंगामा हुआ। बलवंत सैनी और उनके समर्थक उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाने की मांग पर अड़े रहे। अंत में सैनी ने स्वयं लेटर जारी कर अपने हस्ताक्षर से कार्यभार संभाल लेने की बात कही। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश स्तरीय महाअभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस जिला प्रभारी जियाउर रहमान आरिफ 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए और कहा कि जनता की आवाज को बुलंद किया जाए। बूंदी के केशवराय पाटन में अवैध बजरी परिवहन करके 2 ट्रैक्टरों में भिड़ंत हो गई। एक चालक गंभीर घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद कापरेन से कोटा के लिए उसे रेफर किया गया। कोटा के स्टेशन इलाके के प्रताप कॉलोनी के लोग राशन की दुकान 6 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने से परेशान हैं। आरोप है कि पहले से मौजूद राशन की दुकान होने के बावजूद मिली भगत कर दूर से माल भेजा गया है। रूपनगढ़ में किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में 3 आरोपी परबतसर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तीनों आरोपियों को रूपनगढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों ही आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली है और साथ ही निर्देश दिए हैं कि वे जन समस्याओं का संवेदनशीलता से निस्तारण करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंचे लोगों ने कहा कि ऑयल की लगातार बढ़ती कीमतों ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है। केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग उठाई। प्रतापगढ़ में वनवासी कल्याण परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बंगाल में हिंसा पीड़ित अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करवाने की मांग उठाई। बारा के केलवाड़ा ग्राम पंचायत ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। साथ ही इस अवसर पर केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात अधिकारी कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। बाड़मेर में समदरी के कृषि विभाग की ओर से तहसीलदार शंकर राम गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। तहसील के किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी भी दी। जयपुर पावटा के ग्राम लालाना में विधायक इंद्राज गुर्जर ने उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 25 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक बुलाई और साथ ही विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को धरातल पर जाकर योजनाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करवाने को लेकर निर्देश भी दिए गए। अजमेर के पिसांगन में लोगों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। कार्यवाहक तहसीलदार राम सिंह गुर्जर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा देने की मांग उठाई। उदयपुर की स्पेशल टास्क फोर्स ने अब आरोपी लोकेश हुसैन से 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसटी टीम ने
आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है। आरोपियों ने भैरू साहू नाम के एक व्यक्ति को मारने की नियत से पिस्तौल निकाला था। अजमेर में ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय की लैब पर अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। कंप्यूटर सेट, प्रिंटर समेत लाखों का सामान चोरी किया। काउकेचर में फंसा युवक का पैर। कोटा में एमबीएस अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक की तरफ से लापरवाही बरती गई। युवक का पैर काउकेचर में फंस गया। भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग में लगे संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध जताया है। उन्होंने आरएमआरएस लागू करके कार्मिकों को ठेका प्रथा से मुक्ति दिलवाने की मांग उठाई। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पहुंचे नवनियुक्त बीजेवाईएम जिलाध्यक्ष जयसिंह माट का इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। जयसिंह जिला का दौरा कर रहे हैं और भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। कोटा में राजकीय कॉलेज के छात्रों ने शिक्षा सहायक निदेशक का घेराव किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और साथ ही परीक्षा आयोजन में बदलाव करने की मांग उठाई। चोमू पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में आरोपी राम सिंह उर्फ मान सिंह को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई। एसएचओ हेमराज सिंह के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बांसवाड़ा में विद्युत कर्मचारी के साथ हुई दुर्घटना के विरोध में तमाम कर्मचारियों ने धरना दिया है। कर्मचारियों ने अस्थायी कर्मचारियों को हटाकर सरकारी कार्मिक लगाए जाने की मांग उठाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।